सभी लोगों को प्रणाम। आज आगे की कथा। नेत्रों में जल भरे, शरीर से पुलकित हो अपने इष्ट देव को पहचान कर पृथ्वी में दंड के समान पड़ गया। उसकी दशा बखान नहीं जा सकती। मतलब ऋषि भागीरथ, महाराजा भगीरथ जी के आश्रम से उन्होंने भेजा था कि रघुनाथ जी को पहुँचा के आओ करके। रघुराज जी ने प्रेम से पुलकायमान हो उसे हृदय से लगाया। तपस्वी ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे परम दरिद्री को पारस मिल गया। सब कोई ऐसे कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ शरीर धर कर मिले हों। फिर वह लक्ष्मण के चरणों में पड़ा। उन्होंने प्रेम से उठाकर हृदय से लगाया। फिर जानकी जी के चरणों की धूल सिर पर धरी और माता ने बालक जानकर आशीष दी दिया। फिर निषाद राज जो गो हैं उनके दोस्त उसे दंडवत किया और उसे रघुनाथ जी का स्नेही जानकर मिला। नैनों के द्वारा रूपामृत का पान करने लगा, जैसे भूखा सुंदर भोजन पाकर प्रसन्न हो। फिर गांव की स्त्रियों का संवाद कहते हैं। स्त्रियां बोली, हे सखी, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालक वन में भेज दिए। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर स्त्री पुरुष सोच और स्नेह से व्याकुल हो रहे थे। तब रामचंद्र जी ने सखा गुह को बहुत भांति से शिक्षा दी। श्री राम जी की आज्ञा सिर चढ़ाकर वह अपने घर को चला गया। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को बारंबार प्रणाम किया। सीता समेत दोनों भाई प्रसन्न होकर सूर्यपुत्री यमुना जी की बड़ाई करते हुए चले। राह में जाते हुए बहुत से यात्री उन्हें मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर स्नेह सहित कहते हैं, तुम्हारे अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच है। तुम रास्ते में नंगे पांव चल रहे हो। ऐसे इसे देखकर हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी मन और पहाड़ों के मार्ग दुर्गम है। तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह वन देखा नहीं जाता। जो आज्ञा हो तो हम साथ चलें। जहाँ तक आप जाएं वहाँ तक पहुँचा कर सिर नवाकर हम लौट आवेंगे। इस भांति प्रेम से पुलकित हो नेत्रों में जल भरे लोग पूछते हैं तो कृपा सिंधु रामचंद्र जी उन्हें नर्म और कोमल वचन कर लौटा देते हैं। मार्ग में जो गांव और नगर बसे हैं उनकी बड़ाई नागलोक और देवलोक भी करते हुए कहते हैं कि ये किस पुण्य आत्मा ने किस घड़ी में बताए जो यह आज इतने पुण्य रूप और सुहावने हो रहे हैं। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी के चरण जाते हैं वहाँ के बराबर अमरावती भी नहीं है। उस मार्ग के समीप रहने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। उनकी बड़ाई देवलोक वासी करते हैं। जो लोग सीता जी व लक्ष्मण सहित घनश्याम रामचंद्र जी को नेत्र भर कर देखते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं, उनकी मानसरोवर गंगा जी भी बड़ाई करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे जाकर प्रभु जी बैठते हैं, कल्प वृक्ष की उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणामृतों की रज को छूकर भूमि अपना बड़ा भाग्य मानती है। मार्ग में मेघ छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते और सराहना करते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए राम जी मार्ग में चले जा रहे हैं। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी जब गांव के पास से निकलते हैं तब सुनकर सब बालक, बूढ़े, नर नारी घर का काम छोड़ तुरंत चले आते हैं। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर नेत्रों का फल पाकर वे सुखी हो गए। नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। दोनों भाइयों को देखकर सब परमानंद में मग्न हो गए। उन सबकी दशा कही नहीं जाती, मानो कंकाल को चिंतामणि की ढेरी मिल गई हो। एक दूसरे को बुलाकर वह सीख दे रहे हैं, इसी क्षण नेत्रों के पाने का फल ले लो। कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे प्रेम में भर गए कि देखते हुए साथ ही चले जा रहे हैं। कोई नेत्र के मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर तन, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। कोई वट वृक्ष की घनी छाया देखकर वहाँ कोमल घास पत्ते बिछाकर कहते हैं कि कुछ समय यहाँ थकावट दूर कर लीजिए और फिर कभी अभी या सुबह चले जाना। तो आज ये कथा यहीं पर समाप्त। आगे चौपाई। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमगे अनुरागा। पुण्य सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननि जाने शिशु दीन्हि असीसा। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलउ मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुटु रिपु पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। तो पितु मातु कहऊँ सखी कैसे, तिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन से रूप निहारी, होई स्नेह विकल नर नारी। तब रघुवीर अनेक विधि, सखई सिखावन दीन। राम रजाय सुशीस धरी,
पवन गवन ते कीना। पुन सिय राम लखन कर जोरी, जमुन ही कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनु जा कई करत बढ़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहे सप्रेम देख दो भाता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोच अति हृदय हमारे। मारग चलहु पया दहि पाए, ज्योति सुचोट हमारे भाए। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेई मह साथ नारी सुकुमारी। करिके हरि बन जाय न जोई, हम संग चलई जो आय सोई। जाव जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। यही विधि पूछई प्रेम वसा, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहित नहीं, कही विनीत मृदु बैन। जयपुर गाँव बसई मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। कही सुकृत के ही धरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जह जह राम चरण चली जाहे, तिन समान अमरावती राहे। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि धराहें सुरपुरवासी। जे भरि नयन विलोकहि रामहि, सीता लखन सहित धन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहहि, तिनहि देव सर सहित सराहहि। जे ही तरु तर प्रभु बैठे जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। परशुराम पद पद्म परागा, मानति भूमि भूमि भूरि निज भागा। छाह करहि धन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाई। देखत गिरिवन विहग मृगा, राम चले मग जाहि। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट सब निकसहि जाई। सुनि वर बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत ग्रह काज विसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन फल होई सुखारी। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा। वर न जाय दशा तिन्ह केरी, लहि जन अंकन सुरमनि ढेरी। एकन एक बोल सिक देहि, लोचन लाहु लेहु छन एहि। राम ही देखि एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होई शिथिल तन मन वर अवानी। एक देखि वट छाह भली, दास मृदुल तन पात। कहीं गवाई कछीनु को समूह, गवनव अवहि की प्रात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत। आज का समाप्त है। कल को फिर से आगे की चौपाई के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।